नमस्कार दोस्तों, कुक विद मानसी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, गुजियों का नाम लेते ही बड़ों से लेके बच्चे सारे खुश हो जाते हैं। तो हम इसी खुशी को और दुगना करने के लिए गुजियों को एक ट्विस्ट देने वाले हैं। आज हम बनाएंगे सभी का फेवरेट चॉकलेट गुजिया। एक बाइट लेते ही आपको भी सही में लगेगा कि सचमुच कुछ तो हम नया खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 1/4 कप देसी घी निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ देसी घी यूज किया है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब हम इस घी में एक चुटकी भर नमक और एक चुटकी भर शुगर मिला लेते हैं और अच्छी तरह से घी को फेंट लेते हैं। घी फेंट लेने से गुजिया का कवर क्रिस्पी और खस्ता होता है। इसी तरह घी को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब हम इस घी में 2 कप मैदा मिला लेते हैं। मैंने यहाँ मैदा यूज किया है, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हो। अब अच्छी तरह से घी और मैदा मिक्स कर लेते हैं। मैदा घी में अच्छी तरह से बाइंड हुआ है, आप देख सकते हो। मैदे की अच्छी तरह से मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब मैदा घी अच्छी तरह से बाइंड हुआ है। इससे गुजिया बहुत ही हल्की होती है और इसे मोइन भी कहते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिला लेते हैं और इस मैदे का अच्छा सा एक टाइट डो बना लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा टाइट डो बनकर तैयार हुआ है। हमने इस टाइट डो बनाने के लिए आधा कप दूध यूज किया है। अब हम इस डो को 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हम गुजिया के लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में भुना हुआ खोया ले लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप खोया लिया है। अब हम इस खोए में 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम लेते हैं, 2 टेबलस्पून कटे हुए काजू लेते हैं, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट निकाल लेते हैं, 2 टेबलस्पून कटे हुए चॉकलेट्स, स्वादानुसार इलायची पाउडर, 1/4 कप पाउडर शुगर मिला लेते हैं और फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून कोको पाउडर मिला लेते हैं। अब हम इस स्टफिंग को अच्छी तरह से मिलने तक मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1/4 कप शुगर लिया है, आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा शुगर कर सकते हैं। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स की मात्रा कम या ज़्यादा आप अपने पसंद अनुसार कर सकते हो। इसी तरह अब हमारी गुजिया की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम गुजिया की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है और हमारा डो भी अच्छी तरह से फूल कर तैयार हुआ है। और एक बार इस डो को अच्छी तरह से मसल के चिकना कर लेना है, ताकि पूरियां बेलते समय हमें आसानी हो। अब हम इस डो में से एक बड़ी सी लोई लेके एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। किसी भी बर्नी का ढक्कन लेके इस गुजिया के छोटे छोटे पूरियां कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, इसी तरह हमने सारी पूरियां कट कर ली है। अब हम गुजिया बनाना शुरू कर लेते हैं। एक छोटी लोई लेके उसकी पतली पूरी बेल लेते हैं। हमारी पूरी अच्छी सी बेलकर तैयार हुई है। अब हम इस पूरी के साइड के किनारों को थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा लेते हैं, ताकि गुजिया हमारी अच्छे से चिपक सके। और इस पूरी के बीच में अब हमें स्टफिंग भर लेना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि स्टफिंग ज़्यादा ना भरे, वरना फ्राई करते वक्त गुजिया फट भी सकती हैं। अब हम इस गुजियों के साइड के किनारों को उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे करके आराम से इसके किनारे सील कर लेंगे।
ताकि अंदर की स्टफिंग बाहर ना आए। अच्छी तरह से हमारी गुजिया अब सील कर बंद कर ली है। आप देख सकते हो हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है। अब हम इस गुजियों के साइड के किनारे का एक्सेस पार्ट कट कर लेते हैं। हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इस गुजियों के साइड में एक अच्छा सा सुंदर सा डिजाइन बना लेते हैं। 2 से 3 बार दोस्तों ये घर पे प्रैक्टिस करने से आसानी से आप भी घर पे बना सकते हैं। इसी तरह सुंदर सी गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। आप चाहे तो गुजिया प्लेन भी बना सकते हैं। इसी तरह हमें सारी गुजिया इसी तरह सुंदर सी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब ये गुजिया हमें वेट क्लॉथ पे रखकर ढककर रखनी है ताकि ये गुजिया ड्राई ना हो जाए। इसी तरह सारी गुजिया हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। तलने के लिए आप जो तेल इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे करके सारे गुजिया तेल में निकाल लेते हैं। गरम तेल में हमें गुजिया एक साथ सारी जितनी बैठ सके उतनी डाल देनी है। आप देख सकते हो धीरे धीरे करके सारी गुजिया हमें तेल में निकाल लेते हैं। सारी गुजिया एक साथ तेल में निकाल लेने से तेल का टेम्परेचर ड्रॉप होकर हमारी गुजिया इवनली फ्राई हो जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। इसी तरह हमने जितनी हो सके उतनी सारी गुजिया तेल में निकाल ली है। अब थोड़ी देर के बाद हम गैस की आंच मीडियम कर लेते हैं और धीमे धीमे इसे सुनहरा होने तक गुजियों को तल लेते हैं। हमारी गुजियों का बहुत ही प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है हमारी गुजिया। इसका मतलब अब हमारी गुजिया बनकर तैयार है। आप भी घर बैठे इस स्वादिष्ट मिठाई को आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। आने वाले त्योहारों में आप ज़रूर इस स्वादिष्ट मिठाई ज़रूर बनाइएगा और कैसी बनी है इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह अब हमारी गुजिया बनकर तैयार है। हम अब डिश में निकाल लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी टेस्टी एकदम यमी चॉकलेट गुजिया खाने के लिए और खिलाने के लिए एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी बढ़िया है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। इसे खाते ही बड़ों से लेकर बच्चे सभी बहुत खुश हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये इनसाइड चॉकलेट गुजिया रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाओ और खिलाओ। नमस्कार।